जी न्यूज पर दिल्ली की इस वारदात का चश्मदीद हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। जिस चश्मदीद ने बताया कि लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा गया, जिस चश्मदीद ने यह बताया कि लड़की कार के नीचे फंसी हुई थी, चश्मदीद ने यह बताया कि कार इलाके में घूम रही थी। ये वो चश्मदीद है जिसने ये सारी जानकारियां दी हैं दिल्ली की इस वारदात को लेकर। दिल्ली के कंझावरा इलाके की इस वारदात को लेकर जो चश्मदीद है उसने जो अहम जानकारियां दी हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इस चश्मदीद ने बताया कि लड़की कार के नीचे फंस गई थी और फिर कई किलोमीटर तक यूं ही घिसटती चली गई। जैसा मैंने शॉप खोली थी 3:18 पे। मैं दूध का काम करता हूँ, दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था तो मैंने देखा आवाज आ रही है गाड़ी के आगे से, जैसे टायर फटने की होती है तब आवाज आती है। लेकिन वो सामने आने के बाद पता चला कि इसके नीचे तो डेड बॉडी फंसी हुई है। अच्छा। मैंने 3:20 पे इमरजेंसी नंबर डाल किया और बताइए ऐसे ऐसे बात है मैम। तभी उनका रिटर्न फोन आया कि डेड बॉडी कफन में है या वैसे ही है। माँ कफन में नहीं है, नगन है वो बिल्कुल। ये पहचान नहीं जा पा रहा था उस टाइम की वो लेडीज है या जेंट्स है। गाड़ी चली गई बिल्कुल जोनती कुतुबगढ़ साइड, वो जोनती से फिर रिटर्न आई है तकरीबन 10 मिनट के बाद। 3:30 पे जो अपने PCR वाले जनाब थे उनका फोन आया मेरे पास, ऐसे ऐसे बात है भाई। फोन किया तो मैं आज किया था। अब भी मैं मेरी दुकान के सामने है बिल्कुल और वो जा रही है कुतुबगढ़ से कंजावला की साइड। तो वो बोले बोला ठीक है। मतलब आपने देखा जब यहाँ से वो गाड़ी निकलने के बाद में वो बॉडी पीछे रह गई, वहाँ से तब पीछे नहीं रही। अच्छा। तब पीछे नहीं रही। दोबारा आई है तब उसके साथ बॉडी है दोबारा भी। अच्छा। दोबारा उसके साथ बॉडी है। मैंने स्कूटी लेके उसके पीछा किया, आगे जाके कंजावला से फिर उसने यू टर्न ले लिया सालासर से। अच्छा। सालासर ये अपना राय सिंह मॉल है, उसके सामने से फिर यू टर्न ली है। मैं भी उसके पीछे 50-100 मीटर का गैप था, मैं भी पीछे आ गया। यहाँ से कितनी दूर पर है जो बॉडी मिली है? यहाँ से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर से। अच्छा। जब आपने देखा उस कार में कितने लोग सवार थे? तकरीबन नजर देखो उस टाइम पीछे का आ नहीं रहा था, आगे दो बैठे थे, पीछे भी 1-2 बंदा जरूर होगा, वो मैं अच्छी तरह देख नहीं पा रहा था पीछे। ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी का कहना है कि उन्होंने जो है तेज आवाज में म्यूजिक बजा रखा था जिस वजह से उनको सुनाई नहीं दिया, ऐसा कुछ था? नहीं, म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं है, इतना को खास नहीं बढ़ रहा था। अगर अंदर जितना बज सकता है, अंदर जितनी आवाज आती है वही होगी, बाहर कोई आवाज नहीं आ रही थी म्यूजिक की बिल्कुल भी। स्पीड कितनी रही होगी उस कार की? स्पीड 20 से 25 की बस। 25 से ऊपर पहुंची नहीं, 20 की स्पीड में चल रही थी वो। ना उनको जल्दबाजी थी कुछ, हुआ बिल्कुल स्पीड में ही नहीं थी। और कार में बैठने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि उन्हें पता नहीं चल पाया कि आखिरकार कार के नीचे बॉडी फंसी हुई। क्या आपको लगता है ऐसा कभी? हाँ, ऐसा तो सब हो ही नहीं सकता कि किसी बंदे की गाड़ी में इतनी आवाजें आ रही हैं और वो वहाँ से 14-15 किलोमीटर से आ रहा है, हर 5-7 किलोमीटर यहाँ भी उल्टा सुल्टा घुमा है और ना पता चले। और चलो ना भी पता चले तो जिस टाइम वो डेड बॉडी निकल गई, वो निकलते ही कैसे अपने घर की तरफ भाग गया, निकलते वो सीधा निकल गया। तब तक डेड बॉडी उसके नीचे से नहीं निकली थी, तब तक वो यहीं घुमा रहा था, यू टर्न कर रहा था, फिर आगे से यू टर्न कर रहा था, यहीं 4 किलोमीटर के चक्कर लगा रहा है। 2-3 चक्कर देखे गए हैं सब। ये कैमरे पे है, पूरे प्रशासन है। कैमरे में आपने देखी फुटेज आसपास में? हाँ बिल्कुल, सामने स्टैंड वाले कैमरे में मैंने देखी है। अच्छा। हाँ देखिए, चश्मदीद जो बात कह रहा है उससे आरोपियों की बात बिल्कुल अलग है। आरोपियों ने पुलिस को यह बताया कि लड़की की डेड बॉडी गाड़ी के साथ फंसी हुई है, उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी। जबकि चश्मदीद कह रहा है कि डेड बॉडी साथ में घिसटती जा रही थी, तब तक गाड़ी की स्पीड बिल्कुल स्लो थी। जैसे ही उस लड़की का शव नीचे गिर गया, उसके बाद वो गाड़ी तेजी से भगाते हुए आरोपी वहां से ले गए। ये पूरी घटना क्या है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। नया साल, दिल्ली में खौफनाक वारदात। लड़की से बर्बरता, कई किलोमीटर घसीटा। दिल्ली में लड़की से दरिंदगी। नए साल पर पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी। पलके बिछाए लोग 2023 का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रात को जैसे ही घड़ी ने 12 बजने का इशारा किया, लोग जश्न में सराबोर हो गए। राजधानी दिल्ली में भी लोग 2023 का ग्रैंड वेलकम कर रहे थे, एक दूसरे को न्यू ईयर विश कर रहे थे। इसी दौरान इसी दिल्ली में एक मासूम लड़की के साथ दरिंदगी हो रही थी। न्यू ईयर के जश्न के शुरूर में डूबे
कार सवार 5 लड़कों ने एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। किसी भी हादसे से बेखौफ इन लापरवाह लड़कों ने पहले स्कूटी में टक्कर मारी, फिर लड़की को अपनी कार के साथ घसीटते रहे, जिसके चलते लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार लड़कों ने स्कूटी सवार लड़की को टक्कर मारी, जिससे लड़की का शरीर गाड़ी में फंस गया। लेकिन आरोपी लड़कों ने अपनी कार नहीं रोकी और कार को तेज स्पीड से आगे बढ़ाते रहे, जिसके बाद लड़की पल पल मौत के आगोश में समाती चली गई। नए साल का जश्न मनाने निकले लड़कों का दावा है कि उनकी गाड़ी का म्यूजिक इतना लाउड था कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब स्कूटी से टक्कर हो गई और वो लड़की उनकी गाड़ी में उलझकर 10 से 12 किलोमीटर तक रगड़ती हुई चली गई। किस कदर तड़प तड़प कर लड़की ने दम तोड़ा, उसकी गवाही ये तस्वीर दे रही हैं। लेकिन अफसोस, ये तस्वीर इतनी विभत्स और विचलित कर देने वाली है जो हम साफ साफ आपको इसे स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। लड़की का बेहद ही बुरी हालत में शव सड़क पर बरामद हुआ। बॉडी को अस्पताल भेजा गया, जहां लड़की को मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक लड़की की स्कूटी का एक्सीडेंट सुल्तानपुर इलाके में कंझावाला रोड पर हुआ। लड़की की बॉडी कंझावाला इलाके में मिली थी। रात करीब 2:15 पर स्कूटी का एक्सीडेंट हुआ। 3:24 पर कंझावाला पुलिस स्टेशन पर कॉल आई कि लड़की बोलिनो गाड़ी में फंसी हुई है, जिसके बाद पुलिस ने करीब 4 बजे 5 आरोपियों को पकड़ लिया। पुलिस ने 5 आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। 5 आरोपियों के नाम हैं दीपक खन्ना, उम्र 26 साल, अमित खन्ना, उम्र 25 साल, कृष्णन, उम्र 27 साल, मिथुन, उम्र 26 साल, मनोज मित्तल, उम्र 27 साल। ये सरासर कहना गलत है कि लड़के के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है या मर्डर हुआ है, क्योंकि जो वीडियो और फोटो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है वो फ्रंट पार्ट का फोटो है। जो बैक पार्ट का फोटो हमारे पास है और वो शायद आप देख भी नहीं पाएंगे। जो बॉडी हमने रिकवर की वहाँ पे कपड़ा उनका फटा हुआ था, पैर में लिपटा हुआ था, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया गया है और जो लोग भी इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं उनके खिलाफ हम लीगल एक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि आरोपी लड़कों ने शराब तो नहीं पी रखी थी। बताया जा रहा है कि मृतक लड़की शादी में पार्ट टाइम जॉब करती थी और शादी फंक्शन को अटेंड कर स्कूटी से घर जा रही थी। इसी दौरान ये हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर में कमाने वाली अकेली सदस्य थी। तो सब कुछ वही थी, कमाने वाली दमाने वाली। मैं तो बीमार हूँ 2 साल से, मेरी किडनी खराब। मेरी लड़की के सिवा मेरा कोई नहीं है और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं क्या करूँ, मुझे बस मेरी लड़की दे दो। शाम को निकली थी 5-6 बजे करीब, यानी मेरा आज कहीं इवेंट है, मैं आ जाऊंगी। फिर मैंने 9 बजे करीब कॉल करी, फिर कॉल नहीं लगी। कॉल लगी थी, एक बार लगी कॉल, फिर दोबारा नहीं लगी कॉल। मैंने कॉल करी। दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले को बेहद भयावह बताते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया है। मालीवाल ने कहा कि पूरा सच सामने आना चाहिए। दिल्ली के कंझावला इलाके से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि कल रात एक लड़की स्कूटी पे जा रही थी और उस लड़की की स्कूटी को ठोकर मारी एक गाड़ी ने, जिसमें 5 लोग नशे में धुत सवार थे। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। नए साल पर लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। सवाल दिल्ली पुलिस पर भी उठ रहे हैं कि आखिर हादसे के वक्त पुलिस कहां थी? 5 किलोमीटर तक कैसे किसी की नजर नहीं गई?
सीसीटीवी से सुरक्षा के दावे कमजोर हैं। क्या लापरवाह है दिल्ली पुलिस? ये लड़की से बर्बरता, हत्या, यह हादसा है। जिस दिल्ली पुलिस ने नए साल के जश्न के दौरान शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के लिए हजारों पुलिसकर्मियों को सड़क पर उतार दिया था, अब उसी पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी होने का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस उस 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में क्यों नहीं थी जहां पर लड़की को गाड़ी के नीचे घसीटा गया। नए साल के जश्न में एक मासूम लड़की बेमौत मारी गई। लड़की की मौत के दोषी लड़कों को उनके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सवाल पुलिस से भी कि नए साल के मौके पर उनके सुरक्षा के दावे क्यों गलत साबित हुए, सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नीरज गौड़ मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ गए। नीरज, इस घटना को लेकर एक वर्जन है पुलिस का, जो पुलिस ने बताया कि घटना कैसे हुई, और अब से थोड़ी देर पहले हमने देखा कि आपने चश्मदीद से बात की और चश्मदीद का वर्जन बिल्कुल अलग है। दोनों तरफ से क्या जानकारी दी गई और उसमें क्या क्या बातें अलग निकलकर सामने आ रही हैं, जरा ये बताइए। देखिए विशाल, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं उस जगह पर हूं जहां पर वो जो कि डेड बॉडी थी वो यहां पर मिली थी, और इसी सड़क पर ही जो कि आप देख पा रहे हैं वीडियो, यह उसी सड़क का वीडियो है और इसी जगह पर जो बॉडी थी वो पड़ी हुई थी। उसके बाद में जो यहाँ पर पुलिस पहुंचती है और उसके बाद में यहाँ से जो तमाम लोग गुजर रहे थे उसमें से किसी ने पुलिस को फोन किया था और फिर बताया था कि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है। उसके बाद में पुलिस यहाँ पहुंचती है और यहाँ पर आप देखेंगे तमाम जगहों पर जो खून के धब्बे हैं जो कि काले पड़ चुके हैं क्योंकि तमाम गाड़ियां यहाँ से गुजरी हैं। उसके बाद से यहाँ पर जो पुलिस ने इस पूरे सीन को, क्राइम को जो है यहाँ पर सील कर दिया था, लेकिन उसके बाद से तमाम जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच गए थे और फिर कुछ लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने इस वक्त देखा था जिस वक्त यहाँ पर जो बॉडी थी और जो कि उसी के साथ तमाम जो पुलिस वाले यहाँ पर पहुंचे थे। और आनंद है, इनसे बात करते हैं। आनंद, आपने क्या देखा था और क्या हुआ था? देखो, तो घटना बजे के आसपास की, और जो लड़की की डेड बॉडी वो यहाँ पे पड़ी हुई थी और बगैर कपड़ों की थी। अच्छा। सिर्फ राइट साइड के पैर में उसके नीचे की तरफ कोई कपड़ा हुआ था, बाकी दोनों पैर उसके बिल्कुल डैमेज थे। अच्छा। ये वाला जो पैर है लेफ्ट वाला, ये तो टूट के हड्डी बाहर निकली हुई थी और पीछे की तरफ घुमा हुआ था। अच्छा। और कोई कपड़ा उसकी बॉडी के ऊपर, लड़की की बॉडी के ऊपर था नहीं यहाँ पे। जी जी जी। और विशाल, और मैं आपको बताऊं कि ये पूरा रोड जो आप देख रहे हैं बेहद व्यस्त रोड है, और जिस वक्त ये पूरा इंसिडेंट हुआ था तकरीबन 3:15 बजे के आसपास का वक्त था। यहाँ से ठीक सामने से अगर आप देख रहे हैं, यहाँ से वो गाड़ी आती है और इसी कट से गाड़ी जो है यूटर्न लेती है। तो उस वक्त भी जो बॉडी थी वो उसी कार में फंसी हुई थी। वो दोबारा जो कार चालक थे वो दोबारा इस कार से लेकर के आगे की तरफ जाते हैं और फिर दूसरे रास्ते से दोबारा इसी सड़क पर आते हैं और फिर यहाँ पर आकर के जो बॉडी है वो यहाँ पर गिर जाती है। फिर यहाँ से जो लोग गुजर रहे थे उन्होंने पुलिस को फोन किया कि एक नग्न अवस्था में एक लड़की की बॉडी इस सड़क पर पड़ी हुई है। इसे जो है कंझावला कुतुबगढ़ रोड इसे बोला जाता है। जोंती गांव का ये पूरा इलाका है। एक चीज जरा बताइएगा कि जिस स्पॉट पर आप खड़े हैं, लोगों को पता चला, जिस स्पॉट पर आप खड़े हैं यहाँ से पुलिस चौकी कितनी दूर है? यहाँ सीसीटीवी कोई लगा है क्या? यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है क्या? इंतजाम कुछ थे 31 दिसंबर की रात के लिए यहाँ? देखिए विशाल, मैं आपको बताऊं कि मैंने जब यहाँ पर गूगल से देखा कि आखिरकार सुल्तानपुरी जो पुलिस जो कि स्टेशन है वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, तो उसमें दिखाया गया कि करीब 12 किलोमीटर के आसपास यहाँ से जो कि दूरी है सुल्तानपुरी पुलिस जो कि स्टेशन है उसकी। और यहाँ से आप देखेंगे तमाम पूरा जो रोड आप देख रहे हैं बेहद सन्नाटा इस रोड पर है, लेकिन लाइटिंग जरूरी है यहाँ पर है, लेकिन कोई सीसीटीवी कैमरा इस रोड पर यहाँ पर नजर नहीं आया। कुछ पीछे की तरफ जाएंगे तो वहां पर चाय की दुकानें हैं, वहां पर जरूर जो है सीसीटीवी कैमरा है, वहां की फुटेज पुलिस को मिली है और इसी के साथ पुलिस ने उसी आधार पर इसको एक्सीडेंट बताया है, क्योंकि यहाँ जो तमाम लोग हैं उन्होंने भी देखा था कि जो कार का आगे का हिस्सा होता है उसमें वो जो कि बॉडी थी वो फंसी हुई थी। और भी जो लोग हैं यहाँ पर जो लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस जो है लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग भी करती रहती है, लेकिन कल सबसे बड़ी बात है कि देश की राजधानी दिल्ली जो है उसमें जश्न मनाया जा रहा था, पूरे देश में मनाया जा रहा था। जो आरोपियों ने पुलिस को बताया, जी आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्हें तो पता ही नहीं चला कि लड़की का शव जो है वो गाड़ी के साथ फंसा हुआ है, जबकि जो चश्मदीद हैं वो कहते हैं कि गाड़ी इसी इलाके में घूमती रही जब तक कि शव यहां से गाड़ी से गिर नहीं गया, यानी कि उन्हें पता था कि लड़की का शव गाड़ी के साथ घिसटता जा रहा है।
बिल्कुल विशाल, क्योंकि जिस तरीके से पूरा इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि जो स्पीड बता रहे हैं चश्मदीद, उनका कहना है कि 20 से 25 के आसपास स्पीड थी। और रोड भी आप देखेंगे कि बेहद ठीक रोड है, किसी तरीके से कोई गड्ढा यहां पर रोड पे नहीं है। लेकिन जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त यहां पर ना तो कोई पुलिसकर्मी था और ना किसी तरीके से कोई ऐसा शख्स था जिसने उस वक्त जो कि पुलिस को तुरंत बताया हो, क्योंकि जब देखा था तो उस वक्त जो है उस बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो पिछला हिस्सा था वो पूरे तरीके से जो हड्डियां थी वो चकनाचूर हो चुकी थी। और ठीक सामने से अब ये जो आने वाला ट्रैफिक आप देख रहे हैं, इसी रोड से लगातार जो आरोपी थे वो लेकर के जो बॉडी को वो घूमते रहे। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार उनको पता क्यों नहीं चला, क्योंकि ये जानकारी मिल रही है कि वो शराब के नशे में थे। अगर शराब के नशे में इतने चूर थे तो आखिरकार उनको पता क्यों नहीं चला, क्योंकि उसमें 5 लोग सवार थे और इसी के साथ ही उसमें जो आरोपी ने तेज जो म्यूजिक था वो बजा रखा था, जिस वजह से उनको पता नहीं चल पाया। ये आरोपी लगातार पुलिस को सफाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसने पूरी दिल्ली को, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है कि आखिरकार किस तरीके से 4 किलोमीटर से ज्यादा जो आरोपी हैं अपनी कार में उस लड़की बिल्कुल को नीरज, और वो भी तब जब नए साल के दिल्ली की जश्न को सड़कों पर लेकर चलते दिल्ली रहे। पुलिस ने जबरदस्त तैयारी का दावा किया था, हजारों पुलिस कर्मियों को सड़कों पर उतारा था, इंतजाम करने का दावा किया था, और उन इंतजामों के बीच इतनी बड़ी घटना घट जाती है और पुलिस को कोई जानकारी नहीं होती। एक चश्मदीद जब पुलिस को कॉल करता है तब जाकर यहां पुलिस पहुंचती है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस तमाम जानकारी के लिए।